नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हंसल मेहता की लेटेस्ट फिल्म फराज के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये मूवी, जो कि एक ट्रू इंसिडेंट, एक मैसेकर जो कि 2016 में बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था, उस पर बेस्ड है। इस फिल्म की रिलीज़ के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली गई है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किस आधार पर ये प्ली गई है, ये पिटिशन किस आधारों पर डाली गई है, ये बात करेंगे। साथ में फराज है कौन, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ ये पूरा इंसिडेंट जो था 2016 का टेरर अटैक जो था, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। सो फराज हंसल मेहता की लेटेस्ट मूवी है, जो कि बेस्ड है 2016 के ढाका टेरर अटैक्स पर। यहाँ पर जो मदर्स हैं 2 विक्टिम्स की, उन्होंने इसकी स्टे पर रिलीज़ लगाने के लिए पिटिशन डाली है, जो कि 3 फरवरी को शेड्यूल्ड है। तो मंगलवार यानी 17 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ यानी कि मदर्स और जो मेकर्स हैं पिक्चर के, उनको ये कहा है कि आप प्लीज़ इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कीजिए ताकि मूवी को रिलीज़ किया जा सके। आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लीजिए। इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है NDLive10। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फ़ायदे। अनअकैडमी से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको मिलती है वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स। मतलब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, कोई उसमें रोक नहीं है। डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट एटसेट्रा अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट यू कैन सी। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी आपको दे रहा है 20% का ऑफ ऑन ऑल योर UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10 टू अवेल द बेनिफिट हियर। 20% तक का आपको डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। ऑफर केवल 28 जनवरी तक है। चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली 2016 में हुआ क्या था। तो रात को लगभग 8:45 8:40 पर 1 जुलाई 2016 की घटना है। 5 टेररिस्ट जिनके पास असॉल्ट राइफल्स थी, ग्रेनेड्स थे, उन्होंने हमला कर दिया एक बेकरी पर, विच इज़ होली आर्टिसन बेकरी, जो कि ढाका में लोकेटेड है। जो टेररिस्ट थे उन्होंने ओपन फायर किया और सभी डाइनर्स, जो भी लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनको हॉस्टेजेस बना लिया, जिनमें से अधिकतर लोग फॉरेनर्स थे। इसके बाद टेररिस्ट ने सिंगल आउट किया नॉन मुस्लिम्स को, जो नॉन मुस्लिम्स थे। एंड जो फाइनल कैजुअलिटी थी उसमें 9 इटालियन, 7 जापानीज, 5 बांग्लादेशी और 1 इंडियन सिटीजन इंक्लूडेड था। मोर देन 50 अदर्स, मतलब इतने लोग तो इनकी तो क्या, मतलब ये लोग तो मर ही गए, इनकी तो मृत्यु हो ही गई। 50 लोग इंजर भी हुए, जिसमें अधिकतर बांग्लादेशी फोर्सेस के लोग थे और बाकी लोग भी थे। 2 जुलाई की मॉर्निंग को जब टेररिस्ट ने 2 पुलिस वालों को मार दिया, तो बांग्लादेशी स्पेशल फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन थंडरबोल्ट इस पूरे हमले को कंट्रोल करने के लिए। और 12 घंटे की मुठभेड़ के बाद जो कमांडोज थे उन्होंने बेकरी पर अपना कब्जा किया एंड दे किल्ड ऑल दी 5 टेररिस्ट और 13 हॉस्टेजेस को बचा लिया। यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि फराज कौन है, किसने हमला कराया। तो कुछ घंटों बाद इस अटैक के इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन बांग्लादेश ने इन क्लेम्स को डिस्प्यूट किया और पूरा का पूरा ब्लेम डाला गया ऑन अ डोमेस्टिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जमातुल मुजाहिदीन। इसके बाद 8 JUM मेंबर्स को ट्रायल पर रखा गया, ट्रायल पर डाला गया, जिसमें 7 को फांसी की सज़ा हुई, सेंटेंस टू डेथ, जबकि 1 को रिहा कर दिया गया। नाउ क्वेश्चन इज हु इज़ फराज, जो कि टाइटल में है मूवी के। तो फराज अयाज हुसैन एक बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, जो बांग्लादेशी कॉन्ग्लोमरेट है, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इंक्लूडिंग रेंज ऑफ बिजनेसेस फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स टू न्यूज़पेपर्स, उनके बेटे थे, 20 वर्षीय थे। काफ़ी बड़ी बिजनेस फैमिली है ये भी एक विक्टिम है ऑफ होली आर्टिसन बेकरी मैसेकर। US से अपनी समर हॉलीडेज में वापस आए, अपनी 2 महिला मित्रों के साथ आर्टिसन बेकरी में थे जब ये पूरा का पूरा अटैक हुआ। कौन कौन थी वो? अबिंता कबीर एंड तरिशी जैन। ये अबिंता और तरिशी की मदर हैं, जो फिलहाल इस लीगल बैटल में हैं, जिन्होंने पिटिशन डाली है अगेंस्ट द रिलीज ऑफ दिस फिल्म। नाउ 2016 में एग्जैक्टली हुआ क्या था? जो टेररिस्ट थे उन्होंने फराज को ऑप्शन दिया कि वो छोड़कर चले जाएं, उस जगह को खाली कर दें, चले जाएं, बिकॉज ही वॉज बांग्लादेशी, उनकी फेथ और नेशनैलिटी की वजह से। लेकिन फराज ने अपने कंपेनियंस, जो उनके कंपेनियंस थे, मतलब उनके जो दोस्त थे, वो वेस्टर्न कपड़ों में थे, तो उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया।
फराज ने रिफ्यूज़ कर दिया अपने फ्रेंड्स को अबैंडन करने से, उनको छोड़कर जाने से मना कर दिया, डिस्पाइट ही वॉज गिवन एन ऑफर, अ चांस कि आप चले जाइए यहाँ से, बिकॉज ही वॉज अ बांग्लादेशी और बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम, राइट। लेकिन मना कर दिया, वो वहीं रहे और रेजिस्ट किया अटैक्स को अनआर्म्ड। ऑफ कोर्स ही वॉज देयर विद हिज फ्रेंड्स, तो वो कुछ आर्म्स एमिनेशन लेकर थोड़ा ना गएंगे। उसके बाद भी ही ट्राई टू रेजिस्ट द अटैक। उनकी ब्रेवरी और जो लॉयल्टी थी टू हिज फ्रेंड्स, उसकी वजह से फराज की जान चली गई। ही लॉस्ट हिज लाइफ फॉर दैट, जिसकी वजह से मूवी उनके ऊपर बनाई जा रही है फिलहाल। सो फराज वॉज दी ओनली बांग्लादेशी जिसको कोई भी बुलेट इंजरी नहीं थी। ऐसा उनके भाई के द्वारा कहा गया है कि उसको नाइफ से मारा गया और उसने अपने हाथों से रेजिस्ट किया भी होगा उसको, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज किल्ड इन दिस अटैक। ना अब ये केस क्या है पूरा, तो जो दो महिलाएं हैं, मदर्स ऑफ अपिंदा कबीर एंड तरीशी जैन, इन्होंने पहले दिल्ली हाई कोर्ट को लास्ट ईयर अप्रोच किया था, जहां पर इन्होंने इंटरिम ऑर्डर मांगा था फॉर रिस्ट्रेनिंग द मेकर्स फ्रॉम रिलीजिंग द फिल्म, कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए। ये पिछले साल से ही ये पूरा शुरू हो गया था, जहां पर उन्होंने क्लेम किया है, रीजंस क्या दिए हैं इसको रिलीज को रोकने के। इन्होंने कहा है कि ब्रीच हो रहा है उनकी राइट टू प्रिवेसी का, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के परव्यू में आती है इस फिल्म के रिलीज से, बिकॉज उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, दे वर ऑल्सो द विक्टिम्स। तो ये राइट टू प्रिवेसी का ब्रीच हो रहा है अगर ये पिक्चर रिलीज होती है तो। विमेन जो दोनों महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि फिल्म डिपिक्ट कर रही है उनकी बेटियों को इन अ बैड लाइट, कि वो एक लड़के के साथ उस बेकरी में थी, मे बी दिस इज व्हाट दे वांट टू से, विच वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम एज दे वुड हैव टू रिविजिट द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऑल ओवर अगेन। और ये इन माओं के लिए बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस पिक्चर के रिलीज के साथ उनको वापस से वो उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट में पहुंच जाएंगे, उनको वापस से वो चीज़ें विटनेस करनी पड़ेगी। ऐसा इन्होंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया है। नाउ ऑब्जेक्शन एक्चुअली क्या है? ऑब्जेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि उनको अच्छी लाइट में नहीं दिखा रहे हैं और उनसे मतलब एक तरह से दे विल बी डिपिक्टिंग द वुमेन, द गर्ल्स इन द बैड लाइट। यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनकी राइट टू बी लेफ्ट अलोन है, वो सुपरसीड करती है, मतलब राइट टू प्रिवेसी या राइट टू बी लेफ्ट अलोन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुपरसीड करती है किसी फिल्म मेकर की राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट द इंसिडेंट, कि वो ऐसा इंसिडेंट पर पिक्चर बना सकता है एट द एक्सपेंस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, जो मैंने अभी आपको बताया। द पिटिशनर्स दे डोंट वांट दी ब्रॉडकास्ट, वो बिल्कुल ब्रॉडकास्ट नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि पिक्चर रिलीज हो, वो स्पॉटलाइट भी नहीं चाहते हैं, वो सेलिब्रिटीज नहीं हैं। और ये उनका कहना है कि दे आर प्राइवेट पीपल हु आर ग्रीविंग, जो दुखी हैं, जो अपनी बेटियों को खो चुके हैं, तो ऐसा ना किया जाए, ऐसा काउंसिल ने कहा पिटिशनर्स के इन दी हाई कोर्ट। नाउ कोर्ट में क्या हुआ, तो पिछले साल का केस है, अक्टूबर 2022 में सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा तो दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था प्ली को, ये कहते हुए कि राइट टू प्रिवेसी जो है ना, राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21, ये एसेंशियली किसी पर्सनम की राइट है, मतलब एक जिंदा व्यक्ति की राइट है ना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड इसको ये इनहेरिटेबल राइट नहीं है कि इसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाए मदर्स या लीगल एयर्स को ऑफ द डिजीज पर्सन, कि उसके नाम पर वो राइट टू प्रिवेसी का नाम ले, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहकर रिजेक्ट हो गई थी। रिसेंटली डिवीजन बेंच ने कोर्ट की, जिसमें थे जस्टिसेस सिद्धार्थ मृदुल एंड तलवंत सिंह, इन्होंने पिटिशनर्स के चैलेंज को हर्ड द पिटिशनर्स चैलेंज टू दी अक्टूबर ऑर्डर, अक्टूबर जो डिसीजन लिया गया उसके अगेंस्ट फिर से उसको चैलेंज किया गया डिवीजन बेंच में, जहां पर जो इनके एडवोकेट हैं अखिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि जो मेकर्स हैं पिक्चर के, उन्होंने जो पूरा का पूरा मुद्दा है उसको बहुत इनसेंसिटिविटी के साथ अप्रोच किया है, और साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट भी दिए। आर्ग्यूमेंट क्या थे कि सिंगल जज बेंच जो 2022 अक्टूबर 2022 का जो जजमेंट था, उसमें कहा कि सिंगल जज बेंच ने कहा कि नाउ द गर्ल्स आर डिसीज्ड, तो राइट टू प्रिवेसी होगी ही नहीं इन रिलेशन टू देयर राइट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, दे कैन बी नो राइट टू प्रिवेसी इन द रिलेशन ऑफ देयर राइट्स, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर काउंसिल का या एडवोकेट का ये एक तरह से आर्ग्यूमेंट है कि तो रॉन्ग प्रपोजिशन है ना, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर जो इशू है वो ये नहीं है कि बच्चियों की मृत्यु हो गई और उनके कोई राइट नहीं है, यहाँ पर द इशू इज वेदर द फैमिली मेंबर्स एंड द मदर्स, जो माँ है, जो फैमिली मेंबर्स है, जो जिंदा हैं, उनके पास ये राइट है कि नहीं इन रिलेशन टू देयर डॉटर्स, अपनी बच्चियों के बारे में कुछ दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, उसके बारे में जो उनकी राइट है, ये यहाँ उसकी बात हो रही है, ठीक है, ऐसा आर्ग्यूमेंट था।
खैर फिलहाल जस्टिस मृदुला सिंह ने डिक्लाइन कर दिया है कि वो स्टॉप नहीं करेंगे रिलीज़ को फिल्म की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा कि वो मेकर्स को चाहते हैं कि वो जाएं और मूवी को पहले मदर्स को दिखाएं और रिजॉल्व करें इस पूरे इशू को, अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन है तो बताएं। साथ में ये भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि हमें नहीं पता कि क्या कोई कानून ऐसा है जो हमें परमिट करता है कि हम इंजेक्ट करें, मतलब हम स्टॉप कर दें उस चीज़ को, हम ना रोक दें इसकी रिलीज़ को। वॉट वी आर आस्किंग टू डू इज़ टू ट्राई एंड रिजॉल्व दिस, कि इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जजेस ने फिल्म मेकर्स को ये भी कहा कि दे कांट प्रॉफिट आउट समवन एल्सेज मिजरी, वो किसी की जो दुख है, किसी का जो ग्रीफ है उस पर प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो मैटर है ये फर्दर हियरिंग के लिए 24 जनवरी तक लिस्टेड है, यानी कल इस पर फिर से सुनवाई होगी और उसमें क्या डिसीजन आएगा उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। लेट्स वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट एंड देन विल टॉक अबाउट इट फर्दर। सो आई होप आपको समझ में आएगा फराज मूवी का कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्यों इस पे ऑब्जेक्शन है। बेसिकली राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 को संज्ञान में लेते हुए ऑब्जेक्शन लगाया गया है इस पिक्चर की रिलीज पर, कि वो नहीं चाहते हैं उनकी बेटियों के बारे में पिक्चर में दिखाया जाए और वो फिर से उस ट्रॉमा को रिविजिट नहीं करना चाहते। चलिए, आरंभ बैचेस नए शुरू हो रहे हैं हमारे 27 जनवरी से दोस्तों, जहां पर ये दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं। आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी बैचेस हैं, 3 महीने का कोर्स होगा ये एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। 27 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारी। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है विद 0% EMI यहाँ पर। साथ में अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिया अनअकैडमी सेंटर फॉर यूपीएससी CSE इन ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पर आपको फुल एक्सेस मिलेगा प्लस क्लासेस एंड कोर्सेज टेस्ट का। एडमिशन ओपन 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस फॉर यू। 2 साल का ये कोर्स होगा। अभी एनरोल कर लीजिए। लास्ट माइल विच इज फ्री इंटरव्यू गाइडेंस, आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। You just have to use my code NDLive10. So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.